अस्सलाम पाकिस्तान, ख़ासतौर पर शहरी सिंध के अवाम। चले आज बहुत दिनों के बाद खालिद मकबूल चेयरमैन के अलावा भी कोई बात करते हैं। अभी आपको पता होगा कि पिछले दिनों मुराद अली शाह ने पूरी कौम को एक खुशी की खबर सुनाई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोबारा पैदा हो गए हैं। मुबारक हो आपको। और आप यकीन करें इस तरह पैदा हुए हैं कि वो उनके नवासे के फॉर्म में, यानी कि रज़ारी साहब के नवासे के फॉर्म में वापस आए हैं। और कौम को इन्होंने खुशी की नवीद सुनाई कि मुबारक हो, अब आपकी ग़ुलामी एक्सटेंड हो गई है। यानी कि ये तो हमने पूरी प्लानिंग रखी हुई है, अगले 50 साल की भी प्लानिंग है, आपने इसी तरह ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजारनी है। अब वो अलग बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर वापस आ गए हैं, दुनिया में पधार गए हैं, तो उन्होंने आते ही अपने नाना जी की एक टांग तो हड़प कर ली है। ख़बर यह आई है कि प्रेसिडेंट साहब की टांग टूट गई है और वो 4 हफ्ते के लिए बीमार हो गए हैं, वो चल नहीं सकते और वो पाकिस्तान में भी नहीं है इस वक्त। तो आए मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला प्रेसिडेंट साहब की और हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। ये मजाक यहाँ ख़त्म नहीं होता, इसी मजाक का कंटिन्यूशन जो है वो कराची के अंदर है कि सिर्फ डामर डलवाया जा रहा है, दबा कर डामर इस्तेमाल हो रहा है और ना रोडें बनाई जा रही हैं, ना कुछ किया जा रहा है, बट दबा कर डामर लगाया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब साहब डामर डालने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। और इसके बाद दुनिया के जब मेयरों की लिस्ट बनेगी, उसमें जब आएगा कि वो कौन सा मेयर था, नंबर 1 मेयर जो था, जिसने पूरे शहर के अंदर सिर्फ डामर बिछा दिया था और सिर्फ डामर का इस्तेमाल किया था, ना किसी चीज़ की फ़िक्र की थी, ना पानी, ना बिजली, ना कुछ, सिर्फ डामर लगाने में अगर पहला नाम होगा तो वो मुर्तज़ा वहाब का होगा और इसकी बहुत बहुत उनको मुबारकबाद होनी चाहिए। उसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है वो 26वीं तरमीम की खुशी में पार्टी करती दिखाई दे रही है। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि पूरे सिंध में ना पार्टी होनी चाहिए, ठप्पे टप्पा तीर बिजा डांस होना चाहिए। मुझे बिलावल भुट्टो को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है कि जो ख्वाब उनकी वालदा मोहतरमा मरहूमा ने देखा था वो उसको तकमील पहुँचा दी। यानी कि ताकत पर, पाकिस्तान पे ताकत पे काबिज़ होने के लिए 2 जमातों ने जो वादा किया था 2007-8 में, वो पूरा हो गया। उनको लगता है ये है। खैर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट अब भी इनकम्प्लीट है और जिस दिन भी किसी जज की थोड़ी सी भी हिम्मत आ गई और उसने जजमेंट दे दी कि ये पार्लियामेंट गलत है, फॉर्म 47 है, इनकम्प्लीट पार्लियामेंट, तो तरामीम पास ही नहीं कर सकती, तो ये सब चीज़ें रिवर्स भी हो सकती हैं। भुट्टो साहब इतनी जल्दी पार्टी ना बनाए और सब्र करें थोड़ा सा। तो ये तो हो गई जी सिंध की और सिंध की पीपल्स पार्टी की जोक्स ना। अब हम आते हैं पाकिस्तान लेवल के जोक्स पे आते हैं। और पाकिस्तान लेवल के जोक्स पे अगर हम सोचते हैं, सुनते हैं, तो देखो खबर ही आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसकी 85 बिलियन की डिमांड रुपए में की गई थी, डॉलर्स में नहीं रुपए में, उसके मुकाबले में 60% शेयर्स के लिए, उसके मुकाबले में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने सिर्फ 10 अरब रुपए ऑफर किए। और खबर ये है कि वो ये पूछ रहे थे कि सर वो जो ज़मीनें मैंने कब्ज़ा करी हुई हैं, क्या पेमेंट के बजाय आप वो ज़मीनें ले रहे हैं पीआईए को। तो ये हाल है भाई, ठीक है। मगर उसके बरक्स जो है वो केपी के गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 10 बिलियन तो कोई बात ही नहीं है, 10 बिलियन तो हमारी एक दिन की गेम है। उन्होंने भी दरख्वास्त डाल दी है कि भाई 10 बिलियन में बेचे रहो तो सानू बेच दो। और फिर मरियम नवाज शरीफ ने जो कहा है ओहे की हो है, पीआईए और पंजाब तो जो ना पाकिस्तान पी का पी तो बराबर ही है ना, तो फिर ऐसा करें ना, ऐसी जोक्स चल रहे हैं तो आप हमें भेज दें। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दे देना चाहिए उन्होंने, मगर उन्होंने सिर्फ ये कहा इसका नाम एयर पंजाब होना चाहिए, दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे ही पीआईए कौन सी पाकिस्तान की एयरलाइन थी। हाँ, अब वो एक अलग बात है कि इसको बनाने वाले इस्फानी साहब जो थे वो मुहाजिर थे, उन्होंने डोनेट की थी एयरलाइन पाकिस्तान को, और क्या कहते हैं जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने एयरलाइन डोनेट की थी। और जिस तरह कोई बात मसला नहीं है, जो पाकिस्तान में बाकी असासे भेज दिए गए, एयरलाइन भी आप भेज दें, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या जा रहा है। मगर अच्छा इस बहाने शायद नवाज शरीफ वालों के पैसे जो पाकिस्तान से बाहर पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, और इसी तरह अभी तो देखते हैं कि ये तो चले केपी की गवर्नमेंट हो गई, ये तो हो गई पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब सिंध गवर्नमेंट क्या करती है इसके बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट जो कहेगी ऐसा क्या हो रहा है, अगर जो जोक्स ही चल रहे हैं तो हम तो जोक्स करने में नंबर 1 है, तो हम भी ऑफ़र कर देते हैं। तो को देखते हैं इस जोक्स में कौन। मेरा कहना ये है कि वैसे ही इन लोगों ने इस आइलैंड की इतनी
की हुई है, इन दोनों को आधा आधा करके दे देना चाहिए। आधी PMLN को, आधी जो है ना उनको शेयर बना के दे देना चाहिए। फिर जितनी ये फ्री राइड्स लेते रहें लें, वैसे इनके लोग काम करते हैं वहाँ पे, वैसे तो वो काम करते नहीं है। और भाई शर्त ये रखें कि यार तुम एक काम करो, जो पैसा अपना पाकिस्तान से बाहर रखा हुआ है ना वो वापस ले आओ और एयरलाइन ले लो। तो पाकिस्तान के जो अंदर जोक्स है ना ये ख़त्म ही नहीं हो रहे ना। मतलब ये देखें, पहला जो प्राइवेटाइजेशन था उसकी उसकी क्या हुई वो आपके सामने। अब आपको लग रहा होगा कि मैं जो हूँ आज अपने फेवरेट टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, ये कैसे हो सकता है। खालिद भाई चेयरमैन, दुनिया का बेहतरीन चेयरमैन बकौल कुछ लोगों के। हौसला ही है कि इनके कुछ लोग हैं जो खालिद भाई को बड़ा सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि चेयरमैन ना दूर अंदेश होता है। तो चेयरमैन साहब बहुत दूर अंदेश हैं और उनकी दूर अंदेशी जो है ना वो ऐसी है कि वो चाह रहे हैं कि कौम बिल्कुल बॉटम में जाके बाउंस बैक करे। ऑफ कोर्स आप जब बॉटम लग जाते हैं तो उसमें मज़ीद तो जा ही नहीं सकते, उसके बाद तो बाउंस बैक ही होता है। आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है, कॉम को बॉटम पे ले जाके फिर बाउंस बैक करवाओ। और आई थिंक अगर वो स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही कहेंगे। और सुना है कि बहुत पावरफुल हैं चेयरमैन साहब, वो 15-20 हज़ार उनके पास, आपको पता है, शूटर हैं और वो रखे हुए उन्होंने संभाल के। तो आपको याद है उन्होंने धमकी दी थी कि ईद के बाद हम यूँ कर देंगे, है ना। तो हाँ, शूटर से याद आया, वो सुना है जफ़र की तस्वीर देख के डाकू ने मोबाइल वापस कर दिया। तो भाई जफ़र भाई की स्टिकर बना बना के आप लोग सब रखे हैं अपने पास, क्योंकि डाकू उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। आखिर उन्हीं के दिए हुए शतरमोर, उन्हीं के दिए हुए बिरयानियाँ, उन्हीं के दिए पुलाव, ये तो जो हम इतने दिनों से कह रहे थे बात साबित हो गई है। डाकू मुश्तंडे जो हैं वो जवान हो गए खा खा के। तो ज़ाहिर बात है ज़फ़र भाई की तस्वीर देख के यूँ ही करेंगे, वो क्यों आपको लूटेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है एक जोक और चल रहा है, वो ये कि जी एक दफ़ा फिर सुनने में आ रहा है कि भाई की वापसी हो रही है लंदन से। और भाई जो है वो वापस आ रहे हैं। वो ख़बर यूँ है कि इन्होंने यूट्यूब चैनल है जियो का, उस पर बिरयानी खिला के इंटरव्यू दिया था। बिरयानी वैसे अच्छी बहुत लग रही थी, नो डाउट अच्छा लग रहा था। बड़े प्यार प्यार से परोस के वो दे रहे थे। पता नहीं 2 लोग थे, एक मुर्तज़ा अली शाह था, पता नहीं दूसरा कौन था। ऐसे हर कोई पहुंच जाता है। और दूसरे ने बड़ी अजीब सी वाहियात किस्म की डिमांड की, अब गाना गा के सुनाएं, और भाई ने भी सुनाई दिया गाना। तो गाना सुनने के बाद कान में तेल डालना पड़ गया था। बहरहाल खैर बहरहाल मुर्तज़ा अली शाह ने जो इंटरव्यू लिया जियो पे, उसकी खबर ये है कि जब वो अपलोड हुआ उसको उतरवा दिया गया। जियो ने कहा ऐसी कि तैसी ट्वाड़ी असी तो चलाएंगे, और फिर डाला गया, फिर उतरवा दिया गया। तो इससे तो यही लग रहा है कि भाई की वापसी के चांसेस नहीं लग रहे। मगर एक एडवाइस ज़रूर मैं दूंगा कि भाई को जो है ना वो पकवान सेंटर अब खोल लेना चाहिए, क्योंकि आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट मीटिंग पॉइंट। लोग बिरयानी भी खाएंगे, सियासत भी डिस्कस करेंगे, चाय भी हो, कॉफ़ी भी हो, हलीम भी हो, नथिंग लाइक इट। आई थिंक दैट विल कीप हिम बिजी एज वेल। तो भाई को सोचना चाहिए इस बारे में बिल्कुल। और बहुत बुरी बात है, लोग तंग करते हैं भाई को, फ्रीडम नहीं दे रहे हैं उनको। ख़बर तो ये भी है कि जी कोई जाके मिला है पाकिस्तान से ना, कौन सी पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान से लंदन में जाकर उनसे मिला है। ख़बर तो ये भी चल रही है। ख़बरें बहुत हैं, बहुत ख़बरें हैं यार, कितनी ख़बरें दें आपको। बहरहाल ये हफ़्ता बड़ा मज़ाहिया हफ़्ता रहा। PI की खबर सुन के अभी भी पेट में मड़ोड़े उठ रही हैं कि अब PI का ये हाल हुआ है तो बाकी चीज़ों का क्या हाल होगा। वैसे 26वीं तरमीम के बाद सुना 87वीं तरमीम की बात चली, फिर कभी चलती कभी ख़त्म हो जाती है। MQM की पूरी आगे ये गेम दोनों यही है कि 27वीं तरमीम आएगी, 28वीं तरमीम आएगी, और कोई आती नज़र नहीं आ रही। तो MQM क्या करेगी। सुना है MQM ने सोशल मीडिया का इजलास रखा है, और उस अभी जो पिछला इजलास रखा था उसमें भी अटेंडेंस बहुत कम थी और बहुत सारे लोग नहीं आए थे। उन्होंने दोबारा कल एक बड़ा इजलास रखा है संडे के दिन। पहले आपको पता है याद है MQM के इजलास होते थे, कभी भी कॉल होते थे, लोग आ जाते थे। अब मजबूरी है कि संडे के दिन 5 बजे के बाद रखना पड़ता है, और 5 से 8 या 10 तक ना। तो वो उनको बैठ के बताएंगे कि जी देखें सोशल मीडिया क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको जैसे देखा था पिछले दिनों मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें क्लिप था, उसमें इतने बड़े चेयरमैन, दुनिया के चेयरमैन, बेहतरीन चेयरमैन खालिद मकबूल जो थे, जो आपको पता है इन्होंने UN में जाके खिताब किए। तो टोटल 27 लोग सुन रहे थे। पिछले वीलॉग में आपको बताना मैं भूल गया था, उन्होंने एक्चुअली UN में खिताब नहीं किया, उन्होंने उसकी एक साइड मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की है। ठीक है, आखिरी बात ये जाते हुए, अमीनुल हक ने स्पीच की नेशनल असेंबली में, लिफ्ट ही नहीं करे, सुना घुमा दिया उनको चरंगी की तरह, जिस तरह वो
अपनी औरंगी टाउन की कौम को घुमा रहे हैं। बस यही था तजिया, एंजॉय कीजिएगा। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ हो और एमकेएम का तो बिल्कुल ही अल्लाह हाफिज़ हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।